एक बहुत बड़ी हवेली गांव में जिसकी दीवारें 18 इंच की थी, यानी 18 इंच मोटी दीवारें, और जिन दीवारों के पीछे रहता था करीबन 60 लोगों का परिवार या 60 से कम लोगों का परिवार, जिनमें महिलाएं भी थी, जिनके पास उस वक्त पर पक्का मकान था या बड़ी हवेली थी। जिस वक्त यहाँ पर लोग शायद झोपड़ियों में आ चुके थे क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को बुरी तरह से लूट लिया था और शायद छन्नी कर दिया था। उस वक्त के आप लोगों से बातें कह रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो 18 इंच मोटी दीवारें थी ना, इन दीवारों के पीछे कुछ चल रहा था, और कुछ ऐसा चल रहा था कि बामहन लोग एक साथ इस दुनिया से चले जाते हैं। जब ये बात गांव में पता चलती है तो कुछ लोग कहते हैं कि जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। बड़ा घमंड था अपने परिवार का, बड़ा घमंड था इस घर के मर्दों को अपनी मर्दानगी पर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे और अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। कुछ लोग बड़े उदास होते हैं, यहाँ तक उनके शरीरों को शमशान घाट ले जाते हुए लोग थक जाते हैं और कहते हैं भाई बाद में इनकी चिताओं को अग्नि दी जाएगी, पहले खाना खा लेते हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। अब ये बातें आपको बहुत अजीब लग रही हैं। अब दूसरा टॉपिक इस बात में डालती हूँ कि इन सब के पीछे गाँव वालों का कहना था कि एक महिला जिसके पेट में एक बच्चा है वो एक भूत है और बहुत डरावनी महिला है। उन्हीं ने इन बामहन लोगों को बारी बारी से मारा है, यानी 50 और 2 यानी बामहन लोगों को मार दिया था किसी ने। कुछ लोग कहते हैं कि उस महिला का श्राप इसे इन परिवार वालों को लगा है। इस परिवार वालों को बहुत घमंड था, लेकिन अब दिमाग में बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। क्या था ये पूरा मामला? क्या सच में ही ऐसा हुआ था? आज वो परिवार कहाँ है? आज क्या वो परिवार हमारे और आपके बीच में जीवित है? क्या आज वो हवेली जिसकी दीवारें 18 इंची हैं वो आज भी खड़ी हुई है अपना वजूद लिए? क्या सच में ही वहाँ पर कोई आत्मा गर्भ में बच्चा लेकर घूम रही है, किसी के खून की प्यासी है? पूरी घटना जानोगे तो शायद डर भी जाओगे आप। चलिए इस घटना को जानने के लिए उस समय में चलना होगा। कल आपको मैंने एक घटना बताई, समय स्थान सब कुछ एग्जैक्ट सही बताया था, लेकिन इस घटना में कुछ चीज़ों की पुष्टि हम नहीं कर पाए हैं। जैसे कि गांव का नाम, ये पता है कि हरियाणा का गांव है, लेकिन गांव का नाम नहीं है इसमें। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा का एक गांव होता है और हरियाणा के गांव में एक परिवार रहता है, और समय है उस वक्त की जब भारत अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उस वक्त भी जिन लोगों के पास पैसा था ना, जो अंग्रेजों को मदद करते थे या जमींदार जिनको बोला करते थे, वो कहीं ना कहीं पनप रहे थे। उनको कोई भी हानि नहीं हो रही थी। वो कर वसूल करते हैं और उसे अंग्रेजों को दिया करते थे और कहते थे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें वो लोग मारेंगे। ये सब कुछ सिलसिला भारत में चल रहा था। उसी वक्त की आपको बात बताती हूँ। एक हरियाणा के गांव में एक बहुत बड़ा कुनबा रहता है और उसके मर्द अपनी शान और शौकत के लिए जाने जाते थे। वो हवेली जिसमें महिलाएं अंदर रहकर काम किया करती थी, बहुत बड़ा घर जिस घर की चर्चा आसपास हुआ करती थी, उसे हवेली कहा जाता था। हवेली, ऐसी हवेली जिसे दूर से ही देखकर कहा जाता था अरे वाह क्या घर है। आसपास कच्चे मिट्टी के मकान, मिट्टियों से महिलाएं मकान को लेपा करती थी, लेकिन उस घर की महिलाएं झाड़ू लगाकर शांत रिया करती थी क्योंकि घर पक्का बना हुआ था। दोस्तों यहाँ पर वो परिवार बहुत फल फूल रहा था, जिंदगी में कोई भी दुख या तकलीफ नहीं थी और अच्छे ही दबंग तरीके से जी रहे थे। लेकिन इस घर में बहुत सारी, अब आप सोच कर देखिए, जहाँ पर बामहन इंसान हो, यानी बामहन 53 और 60 लोग हों, वहाँ पर कहते हैं कि जब इस हवेली में वो लोग खाना खाने के लिए आया करते थे ना, तो जो जूतियाँ होती हैं, पहले जूतियाँ पहना करते थे चप्पलों से ज़्यादा। जो पुरुष हुआ करते थे तो कहते थे कि आपस में ये नहीं पता चलता था कि कौन सी जूती किसकी हैं। पहली बात तो जूतियाँ हमेशा काली ही होती हैं, तो इतने सारी जूतियाँ इकट्ठा हो जाया करती थी कि पता नहीं चलता था कि कौन से भाई की कौन सी जूती है, और सभी उस हवेली में मिलजुल कर रहते हैं। अब दोस्तों इस हवेली में एक महिला होती है जो शायद गरीब घर से ली गई थी। अब ये महिला गर्भवती होती है। जब इस महिला के गर्भ में बच्चा आता है तो ये खुशी परिवार वालों के सामने साझा करती है। 2-4 दिन इस महिला की इस खुशी में सब शामिल होते हैं, लेकिन तभी इस घर का एक सदस्य, क्योंकि बहुत बड़ा कुनबा था, बहुत ज्यादा लोग थे, तो बाहर से एक बात लेकर आता है और कहता है कि भाभी के गर्भ में जो बालक है वो हमारे भैया का नहीं है, ये कहीं बाहर से इसको लेकर आई है।
घर का जो मुखिया होता है या घर के जो लोग होते हैं वो एकदम गुस्सा हो जाते हैं। अरे हमारे खानदान में किसी और के नीच कुल को लेकर आई हो, हमारे खानदान में किसी और को प्रवेश कराना चाहती हो। महिला की बातें किसी ने सुनी ही नहीं। वो महिला चीखती है, चिल्लाती है, कहती है कि तुम्हारे ही घर का बालक है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ये किसी और का नहीं है। लेकिन उस महिला के चरित्र पर साफ साफ इल्ज़ाम यानी आरोप लगा दिए थे। अब महिला के चरित्र पर आरोप लग चुके थे, लेकिन भाई यहाँ पर महिला रोती है, कहती है भाई मुझे मारो तो मत, मुझे मेरे मायके छोड़ दो। तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए या तुम इसे अपना नहीं मान रहे तो मुझे मेरे मायके छोड़ दो, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करो। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं सुना रही हूँ मैं आपको। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो घर के दबंग लोग होते हैं वो कहते हैं अच्छा तुझे तेरे मायके छोड़ दें ताकि कुछ दिन बाद कोई लड़का या लड़की लेकर तू हमारे सीने पर, हमारी छाती पर चढ़े और पता नहीं किसका है। ऐसे थोड़े ही छोड़ सकते हैं, तुम्हें तो मरना होगा। दोस्तों उस महिला को गर्भ समेत, उसके पेट में बच्चा था, गर्भ समेत इस बहुत बड़े कुनबे ने, बहुत बड़े खानदान ने उस महिला को मार दिया था। केवल किस बात पर कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो इस खानदान का नहीं है, यानी इस घर का वारिस नहीं है। यहाँ पर ये बात शांत हो जाती है और समय ऐसा था कि शायद कहीं कानून दूर दूर तक ना था। लोग अपने हिसाब से मनमर्जी से काम किया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता है, अब इस घर को ग्रहण लगना शुरू हो जाता है। ये महिला जब इसको मारा जाता है तो ये चीखती और चिल्लाती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं गलत नहीं हूँ, तो तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जब वो चीखती है, चिल्लाती है तो घर के 50-60 लोग वो चीख और पुकार सुनते हैं, लेकिन किसी के दिल में दया नहीं आती है और कोई भी उसे नहीं रोकता है उन लोगों को। और ये महिला इस दुनिया से चली जाती है, लेकिन जो चीखे अंत समय में थी, अब वो चीखे इस हवेली की 18 इंची दीवारों के अंदर गूंजने लगती हैं। 18 इंची दीवारें भी उन चीखों को, उस चिल्लाने को रोक नहीं पा रही थी। रात के वक्त कोई हवेली में घूम रहा है, लोगों को डरा रहा है। घर के बच्चे भी डरने लगे थे और बहुत बुरे हालात घर में हो जाते हैं। हालात ऐसे कि लोग एक दूसरे को छोड़ने को पसंद नहीं। अरे यहाँ पर वो आ जाएंगे। इस घर में एक व्यक्ति होता है, यहाँ पर उस व्यक्ति का नाम बज्जी होता है। बज्जी नाम का एक व्यक्ति होता है जो शायद उम्र का कम था। वो भी इन सारी चीज़ों से डर रहा था, डरता है, इधर उधर भागता है। और ऐसा बच्चा था कि शादी के योग्य हो रहा था, यानी यौवन अवस्था में था। 15-16 साल की उम्र में पहले शादी हो जाया करती थी, 12-12 साल की उम्र में। दोस्तों यहाँ पर यही सब कुछ चलता है। अब इस घर के लोग डरने लगे थे। उस महिला को मरे हुए करीबन 2 महीने ही होते हैं। उसके बाद इस घर में एक दिन पता नहीं क्या होता है। इस घर में ऐसा तांडव होता है कि घर का एक सदस्य मरता है, दूसरा चारपाई पर लेटता है, दूसरा मरता है, तीसरा मरता है। किससे? बीमारी से। कुछ लोग चिल्लाते हैं हमें तो वो आ गई, वो मारने के लिए आई है और हमें वो मारना चाहती है। कुछ चिल्लाते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहले इंसान को जलाने के लिए उसकी यानी अंतिम विदाई की जाती है। उसकी चिता सजाई जाती है, अर्थी को तैयार किया जाता है, उसको लेकर ही जाते हैं। पता चलता है घर 2 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। लोग हैरान हो जाते हैं, घर आते हैं, अरे ये क्या हुआ इस परिवार में। सभी को पता था इन्होंने एक महिला को मारा है, लेकिन उन लोगों का डर था। बहुत बड़ा कुनबा था, सभी को मारेंगे, अगर इनके बारे में बताया तो ये हमें भी मार देंगे। गांव में ये डर था। आते हैं, 2 लोगों की अर्थी उठाकर फिर लेकर जाते हैं। फिर 2-3 बच्चे एक साथ में जाते हैं, 3 बच्चे और एक महिला। क्या बहाना था? बीमारी थी। कौन सी बीमारी थी? वो बीमार भी ये कहते थे जो बीमार पड़े थे ना चारपाइयों पर, बिस्तर ही बिस्तर लगे हुए थे, कोई ज़मीन पर पड़ा था, कोई कहीं पड़ा था। वो कहते हैं कि हमें वो दिखाई दे रही है, हमारे आसपास घूमती है, वो हमारे ऊपर तांडव करती है, हमें वो नहीं छोड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर 4 लोगों की तैयारी करते हैं। आप सोच कर देखिए, एक सबको ले जाने में कितना वक्त लगता है। जब चारों को लेकर जाते हैं तो फिर और मर जाते हैं, और जब उन औरों को लेकर जाते हैं, शाम तक यही सिलसिला चलता है। तभी गांव के लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई तुम्हारे घर पर कोई बड़ा श्राप है। तभी जो बीमार लोग पड़े थे वो कहते हैं कि हमें वो महिला नजर आ रही है जिसको हमने मारा, जो गर्भवती थी, और वो हमें नहीं छोड़ेगी।
कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी से इनका दिमाग भ्रमित हो रहा है, शायद बीमारी ये सब कुछ करा रही है, लेकिन वो लोग बीमारी में भी कह रहे थे कि हमें ये नहीं छोड़ेगी। गांव वाले मन ही मन बात बनाने लगते हैं। चोरी चुपके कहते हैं कि करने का फल है। दोस्तों, गांव वाले थक चुके थे सबों को जलाते जलाते। वो हार चुके थे मरे हुए शरीरों को शमशान घाट तक ले जाने में। तभी वो बैठ जाते और कहते हैं कि भैया आप लोग जैसे मरना है मर लो, हमें भूख लग रही है, पहले हम खाना खाएंगे, वरना हिंदू रीति रिवाज में एक परंपरा है कि जब तक सब ना जल जाए तब तक लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता है। लेकिन लोगों को भूख लग आई थी, यानी भूख लगने लगती है, वो सभी बैठकर एक साथ खाना खाने लगते हैं कि भैया यहाँ पर मरने मराने का सिलसिला बंद नहीं होता। डॉक्टर भी आकर चले जाते हैं और ऐसे खास डॉक्टर थे नहीं उस वक्त। यहाँ पर उसी घर के बामहन लोग मरते हैं और सभी जब मर जाते हैं ना तो उन घर में एक लड़का बचता है जिसका नाम बज्जे होता है। और बज्जे जब बामहन लोगों को मृत देखता है, जिनके आसपास वो खेला था, बड़ा हुआ था, जिन महिलाओं ने उससे प्यार जताया था, बज्जे बावला हो जाता है और भूत भूत कर कर इस हवेली से दूर भाग जाता है। उसने किसी की भी चिता को अग्नि नहीं दी थी। वो खेतों पर जाकर बैठ जाता है और बावलों की तरह इधर उधर भागने लगता है और कहता है मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, ये सब मर गए, मुझे भी मरना होगा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे मत मारो। दोस्तों, जो हवेली 18 इंची दीवारें यानी मोटी मोटी दीवारें जिसमें कभी किलकारियां गूंजा करती थी, महिलाओं की गुनगुनाने की आवाज़ आया करती थी, जो महिलाएं छन छन करती घूमा करती थी, जहां पर पुरुषों की जूतियां चर करा करती थी, जहां कहते थे कि आपस में चप्पल जूते पहचान नहीं आते, वहां बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। वहां कोई भी नहीं होता, कोई भी। उस हवेली में कबूतरों की फड़फड़ाने की आवाज आने लगती है। सभी लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कोई रोने वाला इस घर में पैदा नहीं था। एक जो बचता है बज्जे इधर उधर भागता है, इधर उधर घूमता है। और दोस्तों, ये हवेली सुनसान हो चुकी थी। इस हवेली में अब कोई रहने वाला भी नहीं रहा था। बिल्कुल एक दिन में इस हवेली का अंत हो चुका था। गांव वालों ने कहा कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी करोगे तो तुम्हें कोई कैसे बचा सकता है, तुम कैसे बच सकते हो। और गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर जो प्रकृति है ना, उसने अपना हिसाब किताब कर दिया। वो मासूम बच्चा, उसका क्या कसूर था जिसका गर्भ में ही दम घोट दिया? उसका क्या कसूर था, उसकी क्या गलती थी? दोस्तों, यहाँ पर सभी यही अनुमान लगाते हैं क्योंकि किसी को भी वो गर्भवती महिला नजर नहीं आती है। सभी कहते हैं कि भाई यहाँ पर उसके साथ गलत किया है, भूत कोई नहीं है। लेकिन उसके बाद और असली खेल शुरू होता है। बज्जे जो खेतों पर बावला हुआ फिरता है, बच्चे की शादी बचपन में हो चुकी थी और वो शादीशुदा बच्ची, अपने पहले बाल विवाह हुआ करता था, वो अपने मायके में रह रही थी। दोस्तों, यहाँ पर बच्चे बावला संपत्ति थी, पास जायदाद जमीन थी, जमीन जायदाद। दूसरी तरफ जो हवेली के आसपास लोग रहते हैं वो रात को सुनाई देते हैं कोई महिला बहुत जोर जोर से हंस रही है। इतना जोर से हंस रही है कि वो आनंद ले रही है इस हवेली का और वो पूरी हवेली में घूमती है। उस हवेली में एक, कहते हैं ना कि एक कमरा था जमीन के अंदर। क्या करते थे वो लोग उस कमरे के अंदर? कहते सोना चांदी रखा करते थे। वो कमरा था उस हवेली के अंदर और वो महिला हंसती हुई सभी को सुनाई देती है। फिलहाल उसकी गोद में एक बच्चा था। इस तरह की चर्चा पूरे गांव में फैलती है। अब तक गांव वाले कहते हैं कि भाई इनके ऊपर भगवान का प्रकोप है या इनके ऊपर कोई महामारी आई है या कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन अब सभी को समझ में आ चुका था कि सच में ही वो महिला है जिसके बच्चे को और उसको इस दुनिया से दूर भेज दिया था। वो हंसती हुई उस पूरी हवेली में अकेली घूमा करती थी। दोस्तों, यहाँ पर हवेलियों में पहले झरोखे बना करते थे, यानी तीसरी मंजिल या दूसरी मंजिल पर हवेलियां हुआ करती थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त वो झरोखे में खड़ी हुई लोगों को नजर आया करती थी, गोद में बच्चा लिए हुए। और जब वो हंसती थी तो कुछ लोगों को हंसी भी सुनाई देती है। बच्चे के पीछे भी रहा करती थी, यानी जो घर का वो व्यक्ति बच गया था। दोस्तों, यहाँ पर इस कुनबा का जो कुनबा है नाश हो चुका था। कोई भी नहीं, बच्चे के अलावा बच्चे बावला हमेशा ये मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूँ, इस तरह की जिद करता है। दूसरी तरफ यहाँ पर बच्चे जो होता है उसके जो ससुराल वाले होते हैं जमीन जायदाद के लालच में
अपना एक बेटा भेजते हैं और अपनी बेटी को भेज देते हैं जब वो बेटी जवान हो जाती है। दोस्तों, बच्चे पत्नी के प्यार में आकर या कैसे भी आकर, उसको 2 लड़के होते हैं और 2 लड़के होने के बाद भी वो बावला ही फिरता है, यानी मानसिक हालत उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। उसे हमेशा यही सब कुछ नजर आता है। क्योंकि बच्चे उस समय बच्चा भी था, शायद इसी वजह से उस महिला ने उसे माफ कर दिया, कुछ न कुछ कर्म का खेल रहा होगा। 2 बच्चे हो जाते हैं, बहुत मशक्कत से उन बच्चों को पाला जाता है क्योंकि कमाने वाला कोई नहीं था, पीहर वाले ही साथ देते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, उन दोनों बच्चों का भी आज उन बच्चों की संतानें हैं उस गांव में। कहते हैं कि इसी डर के कारण जब वो हवेली खंडर हो जाती है और बहुत सालों तक पड़ी रहती है, तो उस हवेली को तोड़कर दोबारा से निर्माण कराया जाता है। लेकिन उस हवेली में रहने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं समय के साथ साथ उस हवेली से वो आवाजें भी, वो महिला भी, शायद उसकी आत्मा को शांति मिल चुकी थी, शायद वो यहाँ से जा चुकी थी, शायद उसका बदला पूरा हो चुका था, या भगवान का एक फरमान आया, आदेश आया कि तुम्हारा इतना ही वक्त था, वो वहां से जा चुकी थी। दोस्तों, ब्राह्मण लोग, थोड़ी बड़ी बात नहीं है एक दिन में मरना और इस दुनिया से दूर जाना। यहाँ पर जो बच्चे की संतान है, उनका एक बेटा प्रधान है और वो कहता है कि हमारे परिवार ने जो सब कुछ सहा है ना, उसका तो मैं बातों में विवरण तो नहीं कर सकता जो हमारे परिवार ने सहा है। अगर यकीन ना हो तो हमारे गांव आइए, गांव में हमारी हवेली आज भी खड़ी हुई है। वो कमरा, हालांकि हमने उसमें मिट्टी डाल दी है, अब वो कमरा नहीं है, वो सारी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो जगह आज भी है। और हमारे परिवार में जो 90 के उम्र के बुजुर्ग हैं, वो उस घटना को जानते हैं, वो उस घटना के बारे में जानते हैं और वो बताते भी हैं कि हाँ, ऐसा सच में ही हुआ था और ये सच्ची घटना थी। आप सोच कर देखिए, इतने सारे लोग एक साथ में मरना, तो एक साधारण सा व्यक्ति सो वैसे ही पागल हो जाएगा। एक इंसान जब जिंदगी से चला जाता है तो जीवन अधूरा हो जाता है, हम टूट जाते हैं। और एक घर के जब 52 सदस्य जाएं तो भैया पागल नहीं होगा, वो बच गया, वही बहुत बड़ी बात है। शायद उम्र का फेर था। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या सच में ही ऐसा हो सकता है? क्योंकि कल की जो घटना बताए थे उसके हमारे पास साक्ष्य थे, सबूत थे। यहाँ पर एक व्यक्ति अपने मुख से कहता है, चैलेंज भी करता है, बताता भी है, लेकिन आप बताइए आप कितना यकीन करते हैं? हालांकि ये घटना सच्ची घटना है, पूरा गाँव झूठ नहीं बोलेगा, पूरे गांव के सदस्य झूठ नहीं बोल सकते, एक आधे इंसान झूठ बोलता है, पूरे सभी लोग एक जैसे स्वर में बात नहीं कर सकते। क्या मिलेगा उन्हें? कोई पैसा मिलेगा, धन मिलेगा या दौलत मिलेगा? अब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको ये घटना कैसी लगी? ये घटना काफ़ी डरा देने वाली बात है। एक महिला की आत्मा जो अपनी मर्जी से आई थी, शायद उसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन वो दोबारा आकर सबसे बदला लेती है और बारी बारी से बदला लेती है, एक दिन में सर्वनाश कर देती है। क्योंकि जब वो मर रही थी ना, जब उसे मार रहे थे लोग मिलकर, तो आखिरी शब्द ये थे कि तुम्हारे इस खानदान का सर्वनाश मैं ही करूंगी, मैं ही कारण बनूंगी। तो ये घटना सच्ची है। कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। लेकिन बहुत बुरी बात है किसी को मारना, बहुत गलत किया था। भले ही आपका कितना भी बड़ा कुनबा या परिवार हो, आप किसी की जान को ऐसे नहीं ले सकते, क्योंकि हर जीव की, हर इंसान की जान कीमती है। जो जमीन पर रेंगने वाली चींटी है ना, उसकी जान भी कीमती है। उस पर भी अपनी दया और रहम की दृष्टि रखिए। ये भगवान, ये विधाता आपकी एक एक करने को लिख रहा है। जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे। ये घटना कैसी लगी इसकी राय लिखकर जरूर भेजना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।